जय हिंद दोस्तों, आज आप सीखेंगे कक्षा 10 के सांख्यिकी चैप्टर, जिसको अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक बोलते हैं। इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करने के लिए। सांख्यिकी में हम लोग पढ़ते हैं माध्य को अंग्रेजी में मीन बोलते हैं, माध्यक को अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं, और उसके बाद बहुलक को अंग्रेजी में मोड बोलते हैं। इन तीनों चीज़ को निकालने के लिए हम सीखेंगे, ठीक है। तो माध्य, माध्यक, बहुलक आप इससे पिछली कक्षा में भी पढ़े होंगे। आज आप विस्तार रूप से इसको सीखेंगे, कैसे हल करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है, माध्य, माध्यक, बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारे चीज़ सीखेंगे। चलिए, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि निम्न सारणी का माध्य, माध्यक, बहुलक ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सारणी देख लेते हैं। हमारे पास एक सवाल है जिसमें विद्यार्थियों की संख्या है और पौधों की संख्या है, मतलब इन विद्यार्थी की संख्या के द्वारा इतना पौधा लगाया गया है। जैसे 10 से 20 विद्यार्थी के द्वारा जो है कितने पौधे लगाए हैं, 3 पौधे। 20 से 30 जो है इसके द्वारा 8 पौधे लगाए हैं। 30 से 40 में 5 पौधे लगाए हैं। 40 से 50 में 4 पौधे लगाए गए हैं। तो ये हमारे पास सवाल है, इनसे ही हम लोग को माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों चीज़ ज्ञात करना है। जब हम लोग के पास सारणी दिया हुआ रहता है, जब माध्यक निकालना हो, तो माध्य निकालना हो या बहुलक निकालना हो, तो कैसे बनाते हैं उसको चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी की संख्या है, इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं। पौधों की संख्या है, इसको बारंबारता या FI या N बोल सकते हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स या नंबर ऑफ ट्रीज, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए माध्य निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्ग अंतराल के बीच की संख्या निकालना पड़ेगा और उससे जो है बारंबारता वाले संख्या से गुना करके निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने के बाद ही हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो 10 से 20 के बीच में जो संख्या आएगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु बोलेंगे, जिसको शॉर्ट में आप FI इसको बोलते हैं, XI इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, XI बोल सकते हैं। 10 और 20 मिलाकर कितना होगा, ऐसे आप ज्ञात करेंगे, 10 जोड़ 20 बटा 2, तो 10 20 कितना हुआ, 30 बटा 2। तो इस प्रकार से इसको काटेंगे तो इसका मान 15 हो गया। उसी प्रकार से 20 30 कितना होगा, 50, 50 में 2 से भागा देंगे तो होगा 25। उसके बाद 30 40 को जोड़ेंगे तो होगा 70, 70 का आधा मतलब 2 से भागा देंगे तो होगा 35, 40 50 90, 90 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 45। इस प्रकार से ज्ञात हो गया। अब XI और FI को गुना करेंगे तो इधर वाले संख्या जो है FI XI हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करके यहाँ लिख लेंगे, 15 या कितना होगा 45, तो 45 लिख लिए। 25 8 हो जाएगा 200, 35 5 हो जाएगा, 25 5 या 15 2 17, 175, 35 5 175। 49 गुना 4 करेंगे, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 3 19। तो अब हमारे पास ये आंकड़ा ज्ञात हो गया है। अब माध्य निकालने के लिए हमको इसको जोड़ना पड़ेगा। इन बारंबारता को जोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे सिग्मा FI। इसको जोड़ेंगे 8 3 11, 11 5 16 4 20, 20 हो गया। और इसको भी जोड़ लेंगे, इसको बोलेंगे सिग्मा FI XI। यहाँ जोड़ के जो होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। 5 5 10 6 16, 16 का 6 हो गया। 9 7 9 7 16, 16 4 20, हासिल 1 था, 20 1 21, 2 1 3 हासिल मतलब यहाँ 2 था, 2 1 3, 3 1 4 2 6, तो 600 कितना हो गया 16, 616 हो गया सिग्मा FI XI और सिग्मा FI हो गया 20। तो माध्य का सूत्र होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI या बटा N भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ जो भी रहेगा यहाँ पे पौधा है या जो भी चीज़ है उस चीज़ को कह सकते हैं। तो 616 और उसके बाद बट्टा में हो गया 20, 20 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो इससे भागा दे देंगे तो हो जाएगा 2 या 6 नहीं लगेगा 0, 1 2 8 16 मतलब 30.8, 30.8 हो गया माध्य, ठीक है। अब निकालते हैं माध्यक। माध्यक निकालने के लिए दोस्तों हम लोग को एक चीज़ ज्ञात करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता। इसमें लिख देते हैं संचयी, जगह कम है इस तरह से इसलिए लिखते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता ज्ञात कैसे करते हैं, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, दोनों को जोड़ करके
इस दोनों को जोड़ करके क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 3 8 11। अब 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20। इस प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे तो संचयी बारंबारता, मतलब 3 है 3 लिख दिए, 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20। इस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो ये हो गया संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या कौन है। मतलब बारंबारता यहाँ है 3 8 5 4, तो सबसे बड़ा क्या है 8 है। तो 8 को यहाँ पे क्या मानेंगे, एफ मानेंगे। क्या मानेंगे, एफ बराबर हो गया 8 जहाँ पे है उसी के लाइन में जो वर्ग अंतराल है 20 और 30, ठीक है। तो सबसे छोटे वाले संख्या हो गया एल, 20 हो गया, दोनों का अंतर जितना है वो एच हो गया। 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और यहाँ से पहले का जोड़ के जो भी संख्या होगा, यहाँ कितना है, यहाँ से पहले का जोड़ के संख्या 3 है। यदि इससे पहले और जोड़ के जैसे 11 है 16, यहाँ से 8 से ऊपर जोड़ कर जितना होता वो लिखते। यदि एक ही संख्या है तो सी एफ हो गया, ठीक है 3। n/2, n मतलब टोटल कितना है, टोटल है 20, 20/2 यहाँ पे होगा, ठीक है। n बराबर 20 है, n बराबर 20 है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। अब सूत्र होता है माध्यक का L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। तो L हो गया हमारा, कितना हो गया L, 20 हो गया। तो यहाँ पे 20 लिख लिए। n बराबर कितना है, n बराबर 20 है, 20/2 - CF कितना है 3 है, बटा F कितना है 8 है, × H कितना है 10 है। इसको काटेंगे तो 10 दूनी 20 हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 20 जोड़ 10 घटो 3/8 गुना 10। अब यहाँ पे लिखेंगे 20 जो इसको घटाएंगे तो 7/8 गुना 10। यहाँ पे कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो भागा दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको गुना कर लेंगे, काटेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 कट रहा है, 5 दूनी 10 कट रहा है, 7 5 35, 20 जोड़ 35/4। इसको भागा दे करके यहाँ पे 20 में जोड़ देंगे या भिन्न का जोड़ बना सकते हैं, ठीक है। तो 4 से भागा देंगे 35 में तो कितना होगा, 4 7 28, 4 8 32, 3 बचा, 3 पर 0, 4 7 28 और 4 5 20, मतलब 20.875, 20 में जुड़ जाएगा 8.75, ठीक है। तो 20 8 28.75, ये क्या हो गया, माध्यक हो गया। अब बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए जो है हमको सबसे पहले सारणी को देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा क्या है, 8 है, तो 8 क्या हो गया, 8 हो गया F1, क्या हो गया F1। 8 से पहले F0 कितना हो गया 3, क्योंकि 8 से पहले 3 है। 8 के बाद F2, 8 F1 है तो उसके बाद F2 होगा, तो F2 कितना है 5 है, यहाँ पे लिख दिए। 8 सबसे बड़ी संख्या है तो F1 हो गया, उससे पहले F0, 8 के बाद F2, ठीक है। उसी अंतराल का L हो गया 20, मतलब 20 30 है तो छोटी वाली संख्या L हो गया 20, H हो गया दोनों को घटाने के बाद जो अंतर होता है। अब इसको सूत्र पे बैठा देंगे। बहुलक का सूत्र होता है L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H, ठीक है। तो L का मान कितना है, L का मान 20 है, तो 20 जोड़ F1 कितना है 8 है, तो 8 घटो F0 कितना है 3/2 F1, F1 है 8 तो 8 गुना 2 हो गया, घटो 3 घटो उसके बाद F2 कितना है 5, ठीक है, × H कितना है 10। अब यहाँ पे 8 में से 3 जगह तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5/8 दूनी 16 में 16 हो गया, 16 घटो 3 घटो 5 × 10, ठीक है, यहाँ 10 है। तो 20 इंटू यहाँ 20 प्लस है, 20 प्लस 5/16 में से 5 3 8 घट रहा है, ठीक है, तो 8 बच गया गुना 10, ठीक है। ये दोनों कटेगा तो काट देंगे इस प्रकार से, 4 दूना 8 इसको 5 दूनी 10, मतलब 2 से काटे दोनों को, तो 25 हो गया। 20 जोड़ 25/4, इसको इससे भागा देंगे तो हो जाएगा 20 जोड़, यहाँ जो भागा देंगे 4 6 24, 6 दशमलव नीचे में लिखते हैं जगह कम है, 1 बचा 0 दिए, 4 दूना 8 4 5 20, मतलब 20 6 26.25, ये हो गया बहुलक। मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।